Hello everyone, my name is Shivansh Gupta and today we are going to discuss a new program of the lecture series of CBSE Board Python programs, and in this lecture series we will discuss various questions, and today we are going to discuss a new question of tuple. ठीक है, we already know that कि in this lecture series we was discuss basic programs of a Python, then after that we was discuss if else program, then loop, then nested loop, then string, and currently we are going to discuss tuple question, and after that we will discuss what list question and then dictionary, and after dictionary the lecture series of this CBSE board Python programs will be completed. Okay, so now the question is find smallest number in tuple oblique list. ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्योंकि क्वेश्चन बोर्ड ने दिया है कि फाइंड स्मॉलेस्ट ऑब्लिक लार्जेस्ट नंबर इन टपल ऑब्लिक लिस्ट, मतलब लिस्ट और टपल दोनों में ही स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर में बताने, तो हम एक एक करके कंसीडर करें। क्या पहले हम स्मॉलेस्ट वाला ले रहे हैं, तो उसमें देखेंगे टपल में स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकालते हैं और लिस्ट में कैसे निकालते हैं, क्योंकि देयर इज वेरी माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन टपल एंड लिस्ट। ठीक है, डिफरेंस तो काफी बड़ा है, लेकिन यहां पर जो कोडिंग हम बनाएंगे उसमें हमें बस थोड़ा सा माइनर चेंज करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई हमने क्या किया, स्मॉलेस्ट के अंदर टपल लिस्ट दोनों को एक साथ देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए टपल क्या होता है, टपल हमारा क्या है, आपका कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज कंटेन करता है। तो देखिए टपल के मान लीजिए हमने एक वेरिएबल है टी, तो इसकी जो वैल्यूज होती है वो आपकी क्या होती है, पैरेंथेसिस के अंदर आएंगी, लाइक 1, 2, 4, 5। तो ये हमारा एक टपल हो गया। ठीक है, और अगर हम लिस्ट की बात करें तो लिस्ट में वैल्यूज हमारी l इज इक्वल टू क्या होती है, ये हमारी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएंगी। फाइन, इस तरीके से। ठीक है, तो टपल के लिए वैल्यूज कैसे आएंगी आपकी, इस तरीके से आएंगी, और लिस्ट के लिए वैल्यू आपकी 1, 2, 4, 5 एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएंगी। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि लाइक अगर हम चाहें क्या कि टपल ये हमारा है और हम चाहें कि टी के जीरो में, ठीक है, टी ऑफ जीरो में मैं क्या करूं, मैं यहां पर टी के जीरो में 7 स्टोर कर दूं, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि टी इक्वल टू ये पैरेंथेसिस के अंदर टपल्स हमारी वैल्यूज है, सेट ऑफ वैल्यूज है, तो इसकी प्रॉपर इंडेक्सिंग होती है 0, 1, 2, 3। तो दैट अगर हम कहते हैं टी ऑफ जीरो, तो टी ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है 1, फिर हम कहेंगे अगर व्हाट टी ऑफ 1 क्या है, तो टी ऑफ 1 में क्या है 2। अगर हम कहें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी ऑफ 2, तो टी ऑफ 2 में कितना है हमारा 4। और इसी तरीके से क्या होता है, इसी तरीके से हमारी लिस्ट की वैल्यूज होती है इंडेक्सिंग में, क्या ये 0, 1, 2 ये सब इंडेक्सिंग है इसकी। तो यहाँ पर एल ऑफ 0 कितना है, एल ऑफ 0 में 1 है। अगर हम बात करें एल ऑफ 1 कितना है, तो एल ऑफ 1 में 2 पड़ा है। तो ये सब लिस्ट एंड टपल्स की वैल्यूज हम इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है दोनों में, क्योंकि दोनों ही कलेक्शन ऑफ वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं। तो पहला डिफरेंस तो यही हमारा कि दोनों में क्या है, इसमें पैरेंथेसिस लगता है और इसमें हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है लिस्ट के अंदर। ठीक है, और दूसरा जो हमारा मेजर डिफरेंस है वो ये है कि अगर हम क्या करते हैं, टी के जीरो में, इफ यू वांट कि टी के जीरो में यहां पर मैं 7 कर दूं, कोई भी वैल्यू अपडेट कर दूं, टी के जीरो में नई वैल्यू डालना चाहूं, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है। बट इसी के कंपैरेटिवली अगर हम एल के जीरो में हम 7 डालना चाहें तो इज इट पॉसिबल, यस ये पॉसिबल है। तो इसको बोलते हैं क्या, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट। म्यूटेबल मतलब व्हाट, कि चेंजेबल है। म्यूटेबल मतलब क्या, इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, मतलब बदल सकते हैं, चेंजेबल है। ठीक है, और इम्यूटेबल मतलब क्या, इम्यूटेबल मतलब नॉट चेंज। ठीक है, अनेबल टू चेंज। तो देखिए टी में जो हमने वैल्यूज दे दी, इफ फर्दर इफ यू वांट कि टी के जीरो में 7, मतलब मैं टी के जीरो मतलब इस 1 की जगह पे मैं 7 कर दूं, तो टपल के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस तरीके से सीबीएसई बोर्ड में काफी हमारे एमसीक्यूज भी बनते हैं। ठीक है, कि अगर हम टी के जीरो में नई बार वैल्यू बदलना चाहें तो बदल नहीं सकते, बिकॉज ये इम्यूटेबल होता है, नॉन चेंजेबल। और जो लिस्ट है उसके अंदर हम जो वैल्यूज दी हैं, तो आगे फर्दर हम उसमें अपडेट कर सकते हैं। एल के जीरो में अगर मैं 7 डालता हूं तो ये 1 हटा के यहाँ पर 7 कर देगा। तो ये चीज पॉसिबल है लिस्ट में, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ये म्यूटेबल है, चेंजेबल है, और लिस्ट टपल हमारा इम्यूटेबल है। तो ये हमारा टपल एंड लिस्ट में हमारा दूसरा डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो फिलहाल अभी डिफरेंस के में नीड नहीं है, बट मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा बता दिया कि कैसे ये होगा। तो टपल में पैरेंथेसिस से वैल्यू स्टोर होती है और लिस्ट में हमारी स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा लिस्ट एंड टपल का ये कॉन्सेप्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें क्या करना है अभी, हमें पहले टपल्स के अंदर से क्या करना है, एक हमें स्मॉलेस्ट जो नंबर है वो फाइंड करना है। तो देखिए टपल के अंदर स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो एक तरीका क्या है कि t इज इक्वल टू, आपने डायरेक्ट यहां पर ले लिया वैल्यूज। ठीक है, तो ये t इज इक्वल टू हम डायरेक्ट वैल्यू जो ले रहे हैं, ये हमारा कंपाइल टाइम का तरीका है कि भाई डायरेक्ट हमने कुछ वैल्यूज ले ली, अब इसके अंदर हमें चेक करना है कि भाई किस तरीके से हमें इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। ठीक है, और दूसरा तरीका ये कि आप रन टाइम पे लें, तो रन टाइम पे लेने के लिए क्या होगा कि आप पहले क्या करोगे, आप वैल्यूज को एंटर कराओगे एक वेरिएबल में, ठीक है, एक लिस्ट के फॉर्मेट में, फिर उसको स्प्लिट करेंगे, और स्प्लिट करने के बाद हम क्या करेंगे, स्प्लिट करने के बाद हम उसको टपल में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि वैल्यूज को रन टाइम पे एंटर करा सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल डायरेक्ट वाला वैल्यू लेके कर रहे हैं, इससे हमारा बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, t इज इक्वल टू, अपनी वैल्यूज ले ली। ठीक है, ओके,
तो सिंपल वाला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको रन टाइम वाला भी प्रोसीजर बता देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, टपल टी इज इक्वल टू, आपने वैल्यूज ले ली लाइक 1,5, 2,5, 7, 9, एंड सो ऑन। तो ये आपने टपल में वैल्यू ले ली। अब हमें क्या करना है, इसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करनी, कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ठीक है। ओके, तो ये हमारे लिए यहाँ पर 0 कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने एक स्मॉल वेरिएबल ले लिया, ठीक है, और उसमें हमने क्या किया, बाय डिफॉल्ट इस टपल के अंदर की एक वैल्यू स्टोर कर दी। हमने कहा इस टपल में ही मान लिया कि टी का 0 जो है सबसे छोटा है, ये हमने मान लिया, कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब जो हमने ये चीज मानी है कि सबसे छोटा टी का 0 है, तो ये जो हमने माना है ये सही है कि नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इस स्मॉल वेरिएबल को टपल के सारे नंबर से कंपेयर करना है। जैसे हम लोग कहीं मार्केट जाते हैं, वहां हम लोग कहते हैं कि हमें कोई अच्छी चीज दिखाओ, वो आपके सामने कोई चीज देता है, तो आपने उसमें से एक चीज चूज कर लेते हैं कि मुझे लग रहा है ये सबसे अच्छी है, इसको अलग कर दिया आपने। अब जो चीज आपने अलग की है वो सबसे अच्छी है कि नहीं, इसके लिए क्या करोगे, इस चीज को आप टपल की बाकी वैल्यू से कंपेयर कराओगे। अगर किसी भी और वैल्यू में कोई ऐसी चीज होती है जो इससे भी, जो आपने टी के 0 में 1 लिया है मान लीजिए, इससे भी छोटा निकल आता है, तो वो चीज स्मॉल हो जाएगी, ठीक है। तो इसी के लिए क्या करना पड़ेगा, टपल की एक एक करके सारी वैल्यू एक्सेस करनी है। इसके लिए हमें लूप लगाना पड़ेगा। तो फॉर, जैसे स्ट्रिंग में से एक एक कैरेक्टर निकालना था, तो फॉर आई इन एस करते थे, वैसे टपल में से एक एक वैल्यू निकालनी है, तो फॉर आई इन टी करेंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारे टपल में टी में जो वैल्यूज पड़ी हैं उसमें से एक एक वैल्यू हमारी आई में आएगी। इफ अगर क्या होता है, अगर आई जो होता है, जो निकल कर आ रहा है टपल में से एक एक करके वैल्यूज, उसमें से आई मतलब टपल की कोई भी अगली वैल्यू छोटी निकल जाती है, किससे, जो हमने एक स्मॉल माना था स्टार्टिंग में, इनिशियल में, तो क्या कर दो, तो जो अगर आई को ऐसी वैल्यू आती है तो स्मॉल की वैल्यू क्या कर दो, अपग्रेड कर दो उस आई से। फिर समझिएगा, स्मॉल में हमने क्या किया, टी का 0 मतलब एक वैल्यू हमने मान ली इस टपल में से कि एक ये वैल्यू स्मॉल है, ठीक है। हमने कहा आई इन टी का मतलब क्या है, टपल में जितनी वैल्यूज पड़ी हैं उनमें से एक एक करके वैल्यूज आई में निकल कर आएंगी। आई में इस टपल की कोई भी और वैल्यू जो छोटी निकल जाए, जो हमने माना है स्मॉल, तो आई की वो वैल्यू क्या बन जाएगा, स्मॉल बन जाएगी, या स्मॉल की वैल्यू अपग्रेड हो जाएगी। अब जब मैं लूप से बाहर आता हूं तो विद द हेल्प ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट हम क्या कहेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट इज, ठीक है, क्या स्मॉलेस्ट है, जो हमने स्मॉल वेरिएबल में वैल्यू ली होगी वो हमारी क्या होगी, स्मॉलेस्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से एक जो टपल टी है उसमें से आपको सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल जाएगी। अब हमने कहा था क्या कि फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर इन टपल ऑब्लिक लिस्ट, तो लिस्ट में कैसे निकालना होगा, तो बस लिस्ट के लिए हमें इतना करना होगा कि अगर, तो ये क्वेश्चन टपल के लिए हो गया, तो ये आपका 21, 22 मतलब एक क्वेश्चन प्रोग्राम आपका ये हो गया। अब अगर इसी क्वेश्चन को लिस्ट का बनाना है तो इसी के नीचे भी बना सकते हैं, या फिर अगले नया क्वेश्चन लेके कर सकते हैं क्या, कि अगर लिस्ट का बनाना है तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमें इसका ये जो ब्रैकेट है ये स्क्वायर ब्रैकेट करना पड़ेगा। अगर मैं इसका स्क्वायर ब्रैकेट कर देता हूं तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन अब क्या हो गया, आपका लिस्ट का हो गया। अगर आप चाहते हो थोड़ा सा और चेंजेस करना तो इस टपल की जगह टी की जगह क्या कर सकते हो, एल कर लो, तो आइडेंटिफायर थोड़ा सा मैचिंग लगेगा कि हाँ ये यहाँ टी है, यहां पर एल कर लो, यहां पर टी है तो यहां एल कर लो, ठीक है। तो अब क्या रहेगा, अब आपका क्वेश्चन थोड़ा सा मैचिंग का हो गया, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आपका लिस्ट का हो गया, क्या पहला क्वेश्चन आपका टपल का था, अब ये क्वेश्चन आपका लिस्ट का हो गया कि आपने एक लिस्ट एंटर करा ली, कंपाइल टाइम पे ले ली कोई वैल्यूज, और उसमें से आपने एक उसका स्टार्टिंग वाला वैल्यू स्मॉल मान लिया, और फिर लिस्ट में से एक एक करके नंबर्स निकाले। अगर कोई नंबर ऐसा होता है जो इस माने हुए स्मॉल से छोटा होता है तो वो नया स्मॉल बन जाएगा, उसको डिस्प्ले कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये लिस्ट एंड टपल दोनों में से आप क्या कर सकते हो, स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड कर सकते हो, फाइन। और फिर इसके बाद हम जो क्वेश्चन देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि लार्जेस्ट नंबर कैसे फाइंड करेंगे लिस्ट एंड टपल से, उसमें हम रन टाइम का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि रन टाइम में कैसे हम वैल्यूज को एंटर कराएंगे। थैंक यू।